नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो सेकंड ग्रेड के पेपर को हल करने वाले हैं साथियों, जो कि आपके सेकंड शिफ्ट का पेपर रहने वाला है। सेकंड शिफ्ट का पेपर रहेगा, यानी इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था आपका, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। और साथियों, मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी वीडियो से किस प्रकार के कितने कवर हुए हैं, आज के इवनिंग सेशन में कितने कवर हुए हैं और मॉर्निंग सेशन में कितने कवर हुए हैं। वो सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एक बार सभी साथियों के साथ आप शेयर कर दें, तो लाइक एंड कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। साथियों, इससे क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। और जैसे आज की कुछ वीडियो में जम्बूरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, तो जम्बूरी से संबंधित साथियों मैंने आपको बार बार बोला था, एक अच्छा और शॉर्ट वीडियो मैंने आपको करवा रखा था 5 से 10 मिनट का, तो वो आप जाकर देख लेना। उसका भी स्क्रीन यहाँ पे अटैच किया है, आपको मैं दिखाता हूँ साथियों। ये हमारे इवनिंग सेशन में कुछ क्वेश्चन आए थे, उनके कुछ स्क्रीनशॉट है, मैंने थोड़े यहाँ पर ऐड किए हैं। बाकी अगर आप देखना चाहें तो क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल और क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैंने ये सभी स्क्रीनशॉट ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने साथियों थोड़े कम ऐड किए हैं कि हमें क्वेश्चन जो हमारा पेपर का हल करना है, यहाँ पे पेपर देखना है, तो हम पेपर सॉल्यूशन कर लेते हैं। और साथियों, आप देखिए कितने एग्जाम में हमारे आए हुए क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। ये चीजें मैं आपको फिर कहूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? किन जिलों के अंदर मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? इसके लिए जो आपका राइट आंसर रहने वाला था वो उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ वाला रहने वाला था साथियों। उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ वाला राइट आंसर रहने वाला था। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और साथियों, जम्बूरी से संबंधित है, कुछ अन्य जो करंट से संबंधित क्वेश्चन है, इस इवनिंग पेपर में भी जो क्वेश्चन है ना, उसके भी मैं स्क्रीनशॉट ना वो भी मैं डाल दूंगा। फिर थोड़ा समय लगेगा, मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल वहां पर डाल दूंगा, आप देख लेना। हमारी वीडियो से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कवर हुए हैं। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन देखते हैं, हमारा बरखान वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा? ओसिया जोधपुर के अंदर बरखान मिलते हैं, ये बात ठीक है। भालेरी चूरू के अंदर बरखान मिलते हैं, देशनोक बीकानेर के अंदर भी मिलते हैं। ओसिया जोधपुर, भालेरी चूरू और देशनोक बीकानेर, इन तीनों के अंदर हमें क्या है? बरखान देखने को। लेकिन शांतारामगढ़ के अंदर सीकर में हमें बरखान देखने को नहीं। यानी ए सही है, बी सही है, सी सही है। ए, बी व सी सही है, यानी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है। यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। जो साथी रीट की तैयारी कर रहा है या सीटी की तैयारी कर रहा है ना, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पहले या पूर्व आ जाता है? राजस्थान के अंदर बताना है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात की जा रही है साथियों। 1 जुलाई से पूर्व अगर देखें तो हम पाली के अंदर आ जाता है। किसमें आ जाता है? पाली इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। पाली के अंदर 1 जुलाई से पहले मानसून आ जाता है साथियों। यहाँ पर तो ये अगर हम बात करें इसकी मॉर्निंग पेपर से इसको देखें ना, तो ये थोड़ा अच्छा लेवल का पेपर था। मॉर्निंग से अगर इसको देखें तो एक अच्छे लेवल का पेपर था। एक नदी के बारे में कुछ तथ्य दे रखे हैं। क्या कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है? बात ठीक है, चलो मान लेते हैं कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है। हतमती है, मेशवा है तथा वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है? हतमती, मेशवा, वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं। और यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर बहती है या प्रभावित होती है, तो ये बात ठीक है। तो ये कौन सी नदी है जो ऐसा करती है? साथियों, साबरमती नदी जो है राजस्थान में कोटड़ा उदयपुर से निकलती है। हथमती, मेसवा उसकी सहायक नदियां हैं और राजस्थान के अंदर केवल 45 किलोमीटर ही बहती है। यानी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साबरमती इसके लिए क्या है? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 2001-2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से थे? जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम हुई थी, वो जिले कौन से हो जाएंगे साथियों? अगर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो पहले जो आएगा, गंगानगर में सबसे न्यूनतम हुई है साथियों। उसके बाद अगर हम बात करें तो झुंझुनू हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? झुंझुनू हो जाएगा। अगर उसके बाद बात करी जाए, झुंझुनू के बाद अगर हम देखें तो पाली होगा। और पाली के बाद भी अगर देखें तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। गंगानगर बूंदी है, झुंझुनू पाली है, पाली गंगानगर आ रहा है, गंगानगर झुंझुनू आ रहा है। अब ऑप्शंस के हिसाब से आप देखिए तो गंगानगर झुंझुनू बिल्कुल राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। गंगानगर झुंझुनू इसमें क्या है? राइट हो जाएगा। ये क्या है? गंगानगर, फिर झुंझुनू, पाली, बूंदी, ऐसा आपको ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो साथियों हमको दे रखा है, निम्न में से इसको सुमेलित करना है। सही उत्तर फसल और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र दे रखा है। अगर बात करें हम गेहूं की, तो गेहूं का कहाँ हो जाएगा? गंगानगर के अंदर हो जाएगा। अगर हम बात करें बाजरा की, तो बाजरा हमारा अलवर के अंदर हो जाएगा। यानी यहाँ पर 3 नंबर आ रहा है। के बाद यहाँ पर अगर हम देखें
बाजरा में 1 नंबर आ रहा है। चावल अगर बात करें साथियों तो चावल हो जाएगा बूंदी के अंदर। चावल कहाँ हो जाएगा? बूंदी के अंदर हो जाएगा। उसके अलावा अगर मक्का की बात करें तो भीलवाड़ा क्षेत्र हो जाएगा। मक्का कहाँ पर हो जाएगा? भीलवाड़ा के अंदर। गेहूं जो हमने किया है गंगानगर, बाजरा अलवर के अंदर, चावल बूंदी में, मक्का भीलवाड़ा के अंदर। 3 1 4 2, 3 1 3 4 ये वाला कट कर दो, ये वाला कर दो। 3 1 वाला ये आ रहा है, इसके बाद 4 4 इसमें नहीं है, ये कर दो, ये वाला 3 नंबर ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल राइट मैच यहाँ पर करने वाला है। 9वीं पशु गणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना जो हुई है 2019 की साथियों, वैसे 5 वर्ष के बाद होती है। यह जो गणना है 2017 में होनी, लेकिन हुई कब है? 2019। राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन कितना हुआ है? राजस्थान के अंदर परिवर्तन 1.6% की कमी हुई है। राजस्थान में इस पशु गणना के अनुसार क्या है, अगर सापेक्ष 2012 के देखें तो मतलब 19वीं के मुकाबले 20वीं पशु गणना के अंदर 1.66%, 1.66% की कमी हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात है? साथियों ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर रखा है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? पाली के अंदर हो जाएगा। और साथियों मैंने आपको ये भी बताया था कि एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी जो लिंगानुपात है ना वो 1000 से ऊपर है, 1003 है इसका। ये चीजें भी मैंने आपको बताई थी, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? सम्राट अशोक के 2 शिलालेख साथियों कहां पर मिले हैं? सम्राट के 2 शिलालेखों की बात की जाती है तो बेराट इसके लिए क्या है? राइट आंसर रहने वाला है। बेराट राइट आंसर रहने वाला है। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर रखा है। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती? मंडोर के प्रतिहार वंश से वंशावली की बात यहाँ पर की जा रही है, ये बात इंपॉर्टेंट है। वंशावली प्रारंभ की बात की जा रही है तो रज्जिल इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। रज्जिल साथियों, रज्जिल से मंडोर प्रतिहार वंश की वंशावली शुरू होती है। अगर बात की जाए हरिश्चंद्र की तो हरिश्चंद्र को प्रतिहार वंश का मूल पुरुष कहा जाता है। मूल पुरुष कहा जाता है, आप कह सकते हो संस्थापक कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है, ऐसा कह सकते हो। मूल पुरुष कहा जाता है हरिश्चंद्र को। मंडोर प्रतिहार वंश के शासकों की वंशावली अगर कहीं प्रारंभ होती है तो वो रज्जिल से होती है। वो कहां से होती है? रज्जिल से होती है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। निम्न में से आपसे पूछना चाहता है चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है? बिसल देव के नाम से हम किसे जानते हैं साथियों? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है। मैं इन चीजों का ना आपको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर, जैसे आप टेलीग्राम पर जाओगे वहां क्रैक एग्जाम ऑनलाइन लिखकर सर्च कर सकते हो। बिसलदेव के नाम से साथियों बिसलदेव रासो हो जाएगा। कवि बांधव भी कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा, बिसलदेव के नाम से जाना जाता है। साथ में आप ध्यान रखोगे कवि बांधव भी कहा जाता है, बांधव। ये चीजें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक पूछ लिया है। सुबह हमसे रणथंभौर वाला पूछा गया था, अब हमें जालोर वाला पूछ लिया गया है। चौहान वंश की शाखा थी और उसका संस्थापक था साथियों कीर्तिपाल। कीर्तिपाल चौहान उसका क्या है? जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है निकालना है। पर्यटन केंद्र है, स्थिति दे रखा है साथियों, यहाँ पर लालगढ़ किला दे रखा है। एक बात तो ध्यान रखना कि लालगढ़ किला नहीं है, महल है, लालगढ़ का महल है, जो कि साथियों हमें जैसलमेर के अंदर दे रखा है। नहीं, जैसलमेर के अंदर नहीं है तो कहां पर है? के अंदर क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। बीकानेर के अंदर लालगढ़ महल है। उसके बाद देख लेते हैं गागरोन का किला झालावाड़ के अंदर है। कपिल सरोवर कोलायत हो जाएगा, दौलत बाग अजमेर। ये बाकी सही मैच कर रहे हैं। ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से राइट क्या है? सही सुमेलित नहीं है ये बात पूछी है तो 1 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री जो है चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर अवस्थित सीमेंट फैक्ट्री नहीं है, वो बतानी है। बिड़ला सीमेंट वर्क्स ली ये है, जेके सीमेंट ली ये भी है, और आदित्य सीमेंट वर्क्स ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है साथियों। ये सभी के सभी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगर बात करें हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड की तो साथियों ये है उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड, जो कि उदयपुर के अंदर है। क्वेश्चन है का आंसर जो राइट रहेगा 1 नंबर हो जाएगा। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है, ये बात आपसे यहाँ पर पूछना चाहता है। ये क्वेश्चन भी साथियों प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, रिपीट हुआ है। इसके लिए क्या राइट हो जाएगा? लाल काले मृद भांड के लिए प्रमुख केंद्र माना जाता है। लाल काले मृद भांड के लिए जो संस्कृति है आहड़, वो संस्कृति का प्रमुख केंद्र लाल काले मृद भांड माने जाते हैं।
नेक्स्ट है खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया। साथियों अगर आपने शॉर्ट नोट्स वाले वीडियो देखे ना हमारे, तो सिर्फ हमारे मात्र 15 से 20 मिनट का एक वीडियो रहता है, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें से ये क्वेश्चन कवर हो रहा है आपका, उसमें से ये क्वेश्चन कवर हो रहा है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स करवा रखे हैं आपको। मेवाड़ है, मारवाड़ है और चौहानों के शॉर्ट नोट हमने करवाए थे साथियों, वहां से ये क्वेश्चन आपका कवर हो रहा है कि खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने सुल्तान कौन से सुल्तान को पराजित किया था। खातौली युद्ध की अगर बात करें साथियों, खातौली का युद्ध होता है 1517 ईस्वी के। कब होता है? 1517 ईस्वी में। तो ये खातौली जो स्थान आता है वो कोटा के अंदर आता है। कहाँ पर आता है साथियों? वर्तमान कोटा के अंदर आता है, वर्तमान में कोटा के अंदर आता है। खातौली युद्ध की बात है, 1517 की बात है, और ये इब्राहिम लोदी हो जाएगा। 1517 इब्राहिम लोदी को हराता है साथियों। खातौली युद्ध आप ध्यान रखोगे, इब्राहिम लोदी। ये बहुत बार मैंने आपको करा रखा है साथियों। और इसके अलावा मैंने ना आपको युद्ध पे एक शॉर्ट वीडियो करवा रखा है। युद्ध, जितने भी युद्ध है ना राजस्थान के महत्वपूर्ण, वो अलग बता रखे हैं। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 के अंदर कहाँ संपन्न हुआ? राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन अमृतसर, अमृतसर इसके लिए राइट हो जाएगा। दूसरा अधिवेशन 1919 के अंदर होता है राजस्थान मध्य भारत सभा का, अमृतसर के अंदर। 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई? किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की बात की जा रही है। कब होती है? 1939 के अंदर कांति चंद्र चौथानी जी के द्वारा, कांति चंद्र चौथानी जी के द्वारा 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। अमीर खुसरो की पुस्तक है साथियों, की रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है। अमीर खुसरो की पुस्तक है, जिसे किस रचना का नाम हमें बताना है, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ आक्रमण का अगर हम बात करें, खजाइन उल फुतवा के अंदर हमने को देखने को मिलता है। खजाइन उल फुतवा में हमें देखने को मिलता है साथियों। हम ये भी पढ़ते हैं कि खजाइन उल फुतवा को तारीख ए अलाई भी कहा जाता है। तारीख ए अलाई खजाइन उल फुतवा को कहा जाता है। इससे संबंधित कुछ हम सोर्स करेंगे। क्वेश्चन डिलीट होने के चांस है, ये क्वेश्चन डिलीट होने के चांस है, आप ये मानकर चलें। प्राचीन शिलालेखों में जालौर को किस नाम से जाना जाता था? अगर हम प्राचीन शिलालेखों की बात करें तो जालौर को हम जबालीपुर के नाम से जाना करते थे। तो साथियों जबालीपुर, ये जाबिलपुर लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन का राइट आंसर यही रहने वाला है। इंग्लिश में हम इसको देखेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जालौर को हम जबालीपुर के नाम से जाना करते थे, जबालीपुर के नाम से जाना करते थे। ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? 1857 के विप्लव के समय यहाँ पर साथियों अगर नीमच की बात करें ना, तो 3 जून आपको ध्यान आनी चाहिए। 3 जून वाला एक बात ध्यान आनी चाहिए, 3 जून 1857, ये भी ध्यान आना चाहिए। और तो अगर हम नसीराबाद की बात करें तो वहां होती है 28 मई को। कब होती है? वहां होती है 28 मई को। तो इसमें क्या हो जाएगा? नीमच के अंदर सैनिक अधिकारी पूछा गया है ना, तो साथियों कर्नल एबोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नल एबोट इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल एबोट 1857 के जो क्रांति हुई उसमें नीमच के सैनिक अधिकारी थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, चील का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्तित नाम है? चील का टोला, चिल्ह का टोला साथियों, सॉरी, चिल्ह का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्तित नाम है साथियों? के लिए क्या राइट रह जाएगा? जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग को चिल्ह का टोला भी कहा जाता था, ये आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में टाइप कर कर जरूर बताएं। निम्न में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? साथियों हमने ये पढ़ रखा है कि जो साहिब राम है, वो साहिब राम जो है हमारे जयपुर से संबंधित है साथियों। तो ये क्वेश्चन के लिए तो राइट हो गया हमारा। एक बात तो ये होगी कि साहिब राम इसके लिए राइट हो जाएगा। इसने कहा बीकानेर से संबंधित नहीं है, तो साहिब राम संबंधित नहीं। साथियों एक चीज अभी साथ में ध्यान कर लेना, एक साहिब राम आता है, एक साहिब दीन आता है। एक क्या आता है? साहिब दीन। साहिब दीन भी आपको ध्यान रखना है, उदयपुर के अंदर आता है। ये क्वेश्चन हमने कर रखा है साथियों। साहिब दीन उदयपुर हो जाएगा और ये साहिब राम जयपुर से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से आभूषणों की सूची में कान में पहना जाने वाला आभूषण आपको बताना है। कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? सुरलिया आभूषण जो है कान के अंदर पहना जाता है। कौन सा आभूषण है? सुरलिया आभूषण है जो कान के अंदर पहना जाता है। संकरिया नृत्य संबंधित है साथियों। ये क्वेश्चन हमने कर रखा है। मैंने आपको ये बाईपास वाली ट्रिक बताई हुई है, बाईपास वाली ट्रिक बताई हुई है। संकरिया नृत्य संबंधित है कालबेलियों से। कालबेलियों का नृत्य है संकरिया। इंडोनी, पनिहारी और संकरिया हो गया। ये सह जो सह ना, ये सह इसको डिनोट कर रहा है, संकरिया नृत्य को डिनोट कर रहा है। ये ध्यान आपको देना है। नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन है? नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता आपको यहाँ से पूछना चाहता है साथियों। नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन है?
पलहन इसके लिए राइट हो जाएगा। पलहन इसके लिए क्या है, राइट हो जाएगा। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? मंत्रिमंडल जो है मत्स्य संघ के, उसमें कौन शामिल नहीं था? प्रेम नारायण माथुर साथियों इसके लिए राइट रहने वाला है। प्रेम नारायण माथुर इसके लिए राइट रहने वाला है। यानी एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट रहेगा। कुंदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? कुंदन, कुंदन किसान आंदोलन सीकर से संबंधित हो जाएगा साथियों। कुंदन किसान आंदोलन सीकर, कुंदन कहाँ हो जाएगा? सीकर के अंदर हो जाएगा। नागणेची माता का मंदिर साथियों आपसे पूछना चाहता है, नागणेची माता का मंदिर नागाना बाड़मेर के अंदर है। नागाना बाड़मेर के अंदर हो जाएगा साथियों। ये नागाना कहाँ पर आता है? बाड़मेर क्षेत्र के अंदर आता है। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नागाना बाड़मेर में नागणेची माता का मंदिर हो जाएगा साथियों। ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं जो है राजस्थान की मुख्य सचिव रह चुकी है? उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं हैं जो राजस्थान की मुख्य सचिव रह चुकी है? आपको पता होना चाहिए, एक महिला रह चुकी है। एक महिला जो है उषा शर्मा से पहले रह चुकी है, जिनका नाम है कुशल सिंह। का नाम क्या है? कुशल सिंह जिनका नाम है, वो एकमात्र महिला है जो रह चुकी है। और साथियों उषा शर्मा दूसरी महिला हो जाएगी। उषा शर्मा दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है, ये बात ध्यान रखनी है। और उषा शर्मा को साथियों ध्यान रखना है, नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। नारी शक्ति पुरस्कार कौन सा वाला? 2022 का, 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है इनको, ये ध्यान रखना है। 2021 का मिलता है बतूल बेगम को। चारण चारण चर्जाए से क्या अभिप्राय है? चारण चर्जाए से साथियों आपसे पूछना चाहता है क्या अभिप्राय है? करणी माता की सतूतियां हैं, करणी माता की सतूतियां हैं जिनको चारण चर्जाए कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान के डेल्फिक खेलों के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करनी है। डेल्फिक खेलों के बारे में बताना है। 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान जो निवासी हैं इसमें भाग ले सकते हैं। डेल्फिक खेलों में क्या है कि 18 से 35 वर्ष की आयु के जो राजस्थान के निवासी है ना, वो भाग ले सकते हैं, ये बात ठीक। यह है 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित होगा। साथियों ये बात यहाँ पर गलत है, तो केवल एक बात यहाँ पर सही रहेगी, एक नंबर इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए पात्र हैं? कौन से आयु वर्ग की महिलाएं रहेगी जिनको उड़ान योजना के तहत लाभ मिल सकता है? तो 10 से 45 वर्ष इसके लिए राइट रहने वाला है। 10 वर्ष से 45 वर्ष तक की महिलाएं उड़ान योजना के तहत लाभ को दिया जा सकता है। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? साथियों ये जो हमने 2022 के करंट अफेयर का रिवीजन किया था ना, के अंदर ये क्वेश्चन हमने किया था। विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है। साथियों बिल्कुल यही बात है कि प्रथम हस्तशिल्प नीति का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो परंपरागत हस्तकलाएं विलुप्त हो रही है उनको जीवित किया जा सके, उनको पुनर्जीवित किया जा सके। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 के अंदर आती है। पहली नीति कब आ रही है साथियों? 2022 के अंदर आ रही है। इसके अलावा इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। 5 वर्षों तक बात मिलेंगे तो ये बात ठीक होगी। और ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2025 तक प्रभावी रहेगी। हाँ देखिए कि 5 वर्षों तक लिख रहा है, 2022 में शुरू हो रही है, 5 वर्ष यहाँ थोड़ी ना होंगे। तो 4 नंबर यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर 4 नंबर रहने वाला है। फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान का कौन सा स्थान है? फिट इंडिया मूवमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान का पहला स्थान, फर्स्ट पोजीशन पे है राजस्थान। फिट इंडिया में कौन सा स्थान है? हमारा पहला स्थान है। 2001 की जनगणना की तुलना में बात की जाए 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? 2001 की तुलना करेंगे 2011 में राजस्थान, विकल्प बताना है कि गलत कौन सा है। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है साथियों, ये बात बिल्कुल ठीक है। पहले 28% के आसपास थी, वर्तमान में 24 के आसपास है, पॉइंट समथिंग है, लेकिन मैं आपको बड़े तौर पर ये चीजें बता रहा हूँ। लिंगानुपात में वृद्धि हुई है साथियों, लेकिन बाल लिंगानुपात घटा है, ये बात भी ठीक है। बाल लिंगानुपात घटा है, ये बात भी ठीक है। जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये बात गलत है। कैसे कि वर्तमान 2011 की अगर बात करें तो जो जनसंख्या घनत्व है 200 है साथियों। अगर बात करें 2001 की तो उसमें लगभग 165 के आसपास था। तो इसमें क्या हो गया? चेंज तो हो रहा है ना ये चीजें। तो राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से राइट क्या हो जाएगा? 4 नंबर। जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये बात गलत है। राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है साथियों? ये भी मैंने आपको जो 2022 का करंट अफेयर का रिवीजन कराया उसके अंदर ये क्वेश्चन करवा रखा है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर जो है उसके अवनी लखेरा हैं। कौन है अवनी लखेरा साथियों? राज्य स्तर की अगर पूछे, राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर राज्य स्तर की बनाया है, अवनी लखेरा को बनाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है? राजस्थान विधानसभा के अंदर डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है? इसके अंदर क्या है? पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम जो इसका राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है, ये ध्यान रखना है हमको। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन साथियों यहाँ पर सही नहीं है? ये जम्बूरी से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा, यहाँ पर देखिए अजमेर लिखा हुआ है, पहली लाइन ही हमें गलत मिल गई है कि अजमेर में आयोजित की गई थी। क्या साथियों? अजमेर यहाँ पर गलत है, अजमेर के अंदर नहीं। आगे के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अजमेर में नहीं होकर कहां पर होती है? ये जयपुर के अंदर होती है, जयपुर के अंदर होती है। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान के पाली जिले के रोहट में आयोजित की जा रही है, ये बात ठीक है। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का ध्येय वाक्य क्या है? शांति के साथ प्रगति, इसका ध्येय वाक्य है साथियों। शांति के साथ प्रगति इसका ध्येय वाक्य है। राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित करने का अवसर राजस्थान को 67 वर्ष बाद मिला है, ये बात भी ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अब हमको गलती मिल चुकी है कि अजमेर के अंदर नहीं जयपुर के अंदर है, ये बात यहाँ पे ठीक हो जाएगी। तो एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्न में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 साथियों किन्हें दिया गया है? आशीष पुरोहित को दिया गया है। आशीष पुरोहित इसके लिए बिल्कुल राइट रहने वाला है साथियों। हाल ही में कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और ये भी डिस्कस हमने कर लिया है कि राजस्थान बोर्ड ने कौन सा जो है प्रस्ताव है जो राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित नहीं है कि बोर्ड गठित करने के। साथियों यहाँ पर हम देखते हैं, चरम शिल्पकला विकास बोर्ड की स्थापना राजस्थान करेगा, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड की स्थापना करेगा, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड की स्थापना करेगा, लेकिन राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड की स्थापना, ऐसा उसने राजस्थान ने कोई प्रस्ताव पारित या गठित नहीं किया है। एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इतने ही क्वेश्चन थे साथियों। आपको वीडियो कैसा लगा? सभी साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर कर बताएं आपको वीडियो लगा कैसा है। तो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि उनको जो भी हमारी तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा।